तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। चुनावी राज्यों में ईडी की छापेमारी, पूर्व कानून मंत्री का आरोप, आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव प्रचार के साथ साथ कई नेताओं के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की खबरें सामने आई। इस बीच पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने चुनावी राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय ईडी को कानून का खुलेआम उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने कहा कि चुनावी राज्यों में ईडी की कार्रवाई से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई राज्यों में ईडी की कार्रवाई हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। मोदी ने दिया नारा, कांग्रेस आई तबाही लाई, लगाया आरोप, कांग्रेस के झूठ का गुबार फूटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सतना और नीमच में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है। माताएं और बहनें परिणाम तय करने वाली हैं। मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के झूठ का गुबार फूट गया। हवा निकलने पर गुबार लड़खड़ाते हुए, शोर मचाते हुए इधर उधर भागता है। कांग्रेस के नेता भी ऐसे ही लहराते हुए, इधर उधर भागते हुए शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। कांग्रेस के थके हुए चेहरों में यहाँ के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। मध्य प्रदेश को भाजपा पर भरोसा है, मोदी की गारंटी पर भरोसा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का भाजपा पर हमला, कहा पब्लिक सेक्टर को हड़पने का काम कर रही है मोदी सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों के पास जो मोबाइल है वह भी राजीव गांधी की देन है। उनके समय में ही कंप्यूटर की शुरुआत हुई। दूसरी ओर पब्लिक सेक्टर को बचाने की बजाय उन्हें हड़पने का काम केंद्र सरकार के द्वारा आज किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बात को लेकर भी प्रधानमंत्री पर हमला बोला कि लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद अहमदाबाद जैसे इलाकों में बच्चों की मौत की दर काफी ज्यादा है। नोएडा पुलिस से पूछताछ के बाद एलवीस यादव की बिगड़ी तबीयत, गुरुग्राम के अस्पताल में किया भर्ती। रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में घिरे बिग बॉस विजेता एलवीस यादव की तबीयत बिगड़ गई है। खबर है कि उन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बीते दिन नोएडा पुलिस के समन जारी होने के बाद पूछताछ हुई थी। नोएडा के सेक्टर 20 थाना पुलिस ने एलवीस यादव से 3 घंटे पूछताछ की थी। एलवीस यादव देर रात नोएडा पुलिस के पास पहुंचे थे। पुलिस ने उनसे 3 घंटे से अधिक पूछताछ की। मंगलवार को ही नोएडा पुलिस ने एलवीस यादव को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। प्रियंका का शिवराज पर हमला, बोली रिश्ता निभाने से ही बनता है वरना मामा तो कंस भी था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि विंध्य और मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के कुशासन से उब चुकी है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार मामा को हटाना है। सिर्फ कह देने से कोई मामा नहीं हो जाता, रिश्ते तो निभाने से ही बनते हैं वरना मामा तो कंस भी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को याद करते हुए प्रियंका ने कहा कि महात्मा गांधी को जब गोली लगी तो उनके मुंह से हे राम निकला। कांग्रेस उन्हीं महात्मा गांधी के उसूलों पर चलती है। योगी ने अयोध्या में कैबिनेट बैठक कर रचा इतिहास, राम मंदिर निर्माण की प्रगति देखकर खुश नजर आई। अयोध्या में बृहस्पतिवार का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में नगर में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया और 14 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की। ये पहला मौका था जब राम की नगरी में प्रदेश सरकार की इतनी बड़ी बैठक आयोजन हुआ। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के अपने सहयोगियों के साथ नुमानगढ़ी में पूजन किया और फिर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री योगी ने निर्माणाधीन राम मंदिर का निरीक्षण किया और निर्माण प्रगति से काफी खुश नजर आए। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नगर के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। इजराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका और भारत की अहम बैठक इरादा क्या है? भारत के लिए खास तौर से समस्या हो सकती है क्योंकि ऊर्जा को लेकर हम वेस्ट एशिया पर निर्भर हैं। दूसरा ये कि वहाँ काम करने वाले भारतीय लोगों की संख्या बहुत अधिक है, तो अगर वहाँ युद्ध बढ़ता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या होगी क्योंकि तब कई लोग वापस आएंगे। रेमिटेंस पर भी असर पड़ेगा, आर्थिक तौर से बैलेंस ऑफ पेमेंट पर प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे हित में तो ये है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और वहाँ युद्ध विराम तो कम से कम हो। अमेरिका और भारत की बात करें तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले साल दोनों देशों के बीच गुड्स और सर्विसेज में द्विपक्षीय व्यापार $191 अरब का रहा, जो ये दर्शाता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर काफी निर्भर हो चुके हैं। बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पास, 75% आरक्षण का प्रावधान, विधान परिषद राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बनेगा, बीजेपी का समर्थन। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश हुआ, जिसे सर्वसम्मति से पास करा दिया गया। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बिल को अपना समर्थन दिया है। अब ये विधेयक विधान परिषद में रखा जाएगा, जहां से पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। मोदी बोले कांग्रेस को 100 साल तक तरसाइए, मध्य प्रदेश में कहा। इन्होंने राम को काल्पनिक बताया, भ्रष्टाचार का किला खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सतना, छतरपुर और नीमच में चुनावी सभा को संबोधित किया। नीमच में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक तरफ भ्रष्टाचार का किला खड़ा किया, दूसरी तरफ उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। नीमच से पहले छतरपुर की सभा में प्रधानमंत्री मोदी बोले कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भगवान राम का मंदिर बने। इन्होंने बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया है। इन्हें 100 साल तक तरसाइए, सत्ता के लिए तरसा कर रखिए। राहुल बोले मध्य प्रदेश बलात्कार बेरोजगारी का कैपिटल है। जबलपुर में कहा बीजेपी नेता ने आदिवासी पर पेशाब किया, मंत्री तोमर का बेटा भ्रष्ट है।
अशोकनगर में एक सभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी ने जबलपुर में रोड शो किया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश बलात्कार और बेरोजगारी का कैपिटल है। केंद्रीय मंत्री तोमर जी का लड़का भ्रष्ट है। यहाँ बीजेपी के नेता आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब करते हैं। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने तोमर के बेटे के वीडियो की जांच नहीं कराई। तोमर जी के बेटे का वीडियो आपने देखा है, मैंने भी देखा है। वहाँ कभी 15 करोड़, कभी 100 करोड़ तो कभी 25 करोड़ की बात हो रही है। मोदी ने इसके बारे में कुछ बोला, मोदी ने जांच कराई, मोदी ने CBI, ED, IT की कोई भी टीम जांच के लिए नहीं भेजी।